Hello everyone, welcome to Hike Mentors. Today in IELTS reading we are going to discuss the summary. Summary, actually guys, you can see on your screen summary. The most dangerous, most difficult question you can say in IELTS. एक्चुअली इन क्वेश्चंस में बेसिकली इशू क्या आता है गाइस, आपका लोकेशन बेस्ड ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं, दे रियली चेक योर इंग्लिश. आपका इंग्लिश बेसिकली इसके इन क्वेश्चंस के अंदर आपका चेक किया जाता है. So before we going to start this video, I would request you guys to please subscribe the channel and share it with your as many friends as you can see, so that we can grow together. We are uploading really great content of IELTS, and if you need something special, like if you are facing any type of questions in reading, writing or speaking, you can tell us in comment guys, or you can WhatsApp me on the given number in the description. I would definitely help you guys. Fine. So let's start today's questions. You can see the passage here and you can see the questions here. So first of all, let's discuss about the questions, why these kind of questions are different. Actually guys, इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि ये लोकेशन बेस आपके नहीं रहते हैं. अगर सपोज आपको 28 क्वेश्चन आपको पैसेज में ऊपर मिल रहा है, तो 27 क्वेश्चन आपको पैसेज के अंदर नीचे भी मिल सकता है लोकेशन इसका. तो बेसिकली ऊपर नीचे थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं, और इंग्लिश थोड़ा सा जो है टिपिकली घुमा के इसके अंदर दिया जाता है. तो आपको लोकेशन जो समरी के अंदर हेल्प करते हैं, आपको बेसिकली नाउन्स के ऊपर फोकस करना है. नाउन्स या फिर कोई नंबर, किसी चीज़ का नाम आपको गिवन हो. सो बेसिकली उन क्वेश्चंस के आप ऊपर फोकस करोगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. अगर मैं सपोज स्टार्ट करूँ अपने 27 क्वेश्चन से, तो जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है गाइस, वहाँ से आपको पर्टिकुलरली जरूर पढ़ना है. इट वॉज नोटेड दैट म्यूजिक डैश द ब्रेन्स न्यूरॉन्स टू रिलीज द सब्सटेंस कोल्ड. जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो कोई सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं गाइस, और उस सब्सटेंस का नेम आपको फाइंड आउट करना है. सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ का नाम आपको बताना जो कि ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर से निकल रही है. ठीक है. डैश. और आपके गाइस समरी के लिए स्पेशली मैं आपको टिप दे दूं, फिलअप के बाद फिलअप की एंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको रियली लोकेशन फाइंड आउट करना है, रियल आंसर आपको फाइंड आउट करना है, तो जैसे यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 2 पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो बेसिकली ब्रेन के 2 पार्ट के बारे में पैसेज में बात हो रही होगी. वहाँ से फिर कोई न्यूरॉन्स किसी सब्सटेंस को रिलीज कर रहे होंगे, किसी भी हार्मोन को रिलीज कर रहे होंगे, विच आर एसोसिएटेड विद फीलिंग, जिनको किसी फीलिंग्स के साथ जोड़ा गया होगा. लाइक वो खुश होना हो गया या फिर सैड होना हो गया, कुछ भी ऐसा. सो लेट्स मूव टू द पैसेज एंड वी विल फाइंड द लोकेशन फर्स्ट. तो हमें जो है पैसेज के लोकेशन का हमें फाइंड आउट करना है गाइस. सो अगर मैं बेसिकली बात करूँ आपके पैसेज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना आस्क अबाउट द लोकेशन एंड प्रोडक्शन, PET, neurons. Okay, your passage start from here. So let's search the neuron or the brain's 2 part. Does music says symptoms of emotional worries? No, there is no such thing here. Neuroscience, in this passage there is neuroscience, but it is not about the brain. Actually it is neuroscience, it is any kind of subject actually, and in revealing precise underpinning to potent stimulate music, although the study provide the technology functional experiment. guys, just scan करना आपको जब तक आपको लोकेशन नहीं मिल रहा है. just keep scanning please. And scientists downs, because scientists were meteorology were able to obtain extensive detail. The first thing they discovered is music triggered the प्रोडक्शन एक केमिकल विद सेटिंग पीपल्स मूड. लोगों के मूड के बारे में यहाँ पे गाइस बात हो रही है. फीलिंग्स के बारे में आपने पढ़ा था. बाय द न्यूरॉन्स द वर्ड यू गेट हेयर. सो बेसिकली लोकेशन आपको यहाँ पे मिल गया गाइस. बोथ द डैश एंड रीजन ऑफ द ब्रेन, बोथ. अब यहाँ पे आपको 2 की जगह गाइस 2 पार्ट्स के नाम दे रखे हैं. रीजन इज बेसिकली द एरिया. पार्ट के लिए यहाँ पे आपको रीजन दे रखा है, एंड आपको ब्रेन के 2 पार्ट्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं गाइस, वी कैन क्लियरली सी दे आर दी लाइक डोर्सल एंड बोथ द डोर्सल एंड वेंट्रल रीजन्स. ठीक है. सो अब जहाँ पे आपको लोकेशन मिला गाइस, जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इशू ये रहता है कि सर मुझे लोकेशन तो मिल जाता है बट मेरा आंसर गलत रहता है. तो वो आंसर गलत क्यों रहता है गाइस? आप लोकेशन को ही बस पढ़ते रहते हो. आपको ट्राई करना है एटलीस्ट जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है 2-3 लाइन ऊपर और 2-3 लाइन नीचे तक आपको पूरा सेंस उसका जनरेट करना है. सो द फर्स्ट थिंग दे डिस्कवर दैट म्यूजिक ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन. रिलीज के लिए यहाँ पे लिख रखा गाइस प्रोडक्शन.
प्रोडक्शन किसी चीज़ को जनरेट करना, रिलीज भी वही चीज़ होती है किसी चीज़ को जनरेट करके रिमूव करना। प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन एक केमिकल विद ए की रोल इन पीपल्स मूड। सो गाइस आपका फर्स्ट आंसर होने वाला है हमारा यहाँ पे डोपामाइन, बिकॉज आपको नाम ढूंढना था एक केमिकल, एक सब्सटेंस का आपको नाम ढूंढना था। सो इफ आई टॉक अबाउट माय फर्स्ट क्वेश्चन, माय आंसर वुड बी is dopamine. Okay, 27 answer will be dopamine here. Fine. And then associated with the feeling, किस तरह की feelings के साथ उनको जोड़ा गया है वो भी आपको जरूर देखना guys. So like if I talk about in the passage again, आपको feelings यहाँ पे जो है find out करनी है guys. feelings की अगर मैं बात करूँ तो particular surprising experience of pleasure. एक्चुअली गाइस प्लेजर होता है आपका खुशी। आप जब भी हैप्पी मूड में रहते हो तो प्लेजर वर्ड आप उसके लिए यूज़ करते हो हैप्पीनेस के लिए। फाइंडिंग इज पर्टिकुलरली सरप्राइजिंग, क्योंकि आपको वो सरप्राइजिंग लगता है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा इट्स विल बी प्लेजर। ओके, फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, प्लेजर वुड बी द आंसर हेयर। आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए गाइस इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। yes, pleasure we have written here, you can see on your screen. Now we would move to the next question. next question पे आपको move करना है। researchers also observe that neurons in the area of the brain called, आपको किसी एरिया जो ब्रेन के एरिया उसका नाम बताना guys, were particularly active just before the participants favorite moment of the music। जो ब्रेन का मेन पार्ट होता है जिसका आपको नाम बताना है, जो कि जस्ट बिफोर द फेवरेट मोमेंट इन द म्यूजिक, यानी कि आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो उसका नाम आपको बताना है और पीरियड का भी कोई नाम है, तो आपको दोनों नाम ढूंढने हैं गाइस बेसिकली। सो वी विल मूव टू द पैसेज और हम देखेंगे कि कौन से पार्ट ब्रेन के एक्टिव रहते हैं जस्ट बिफोर कि जब उनका कोई भी फेवरेट सॉन्ग के अंदर कुछ भी पार्ट आता है, ठीक है। सो वी आर हियर इन द पैसेज and okay, more significant is the finding dopamine neurons in the cadet, a region of the brain stimulate response association। एक brain के region का नाम यहाँ पे आपको दे रखा guys, which is coded, बट आपको ये देखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो यहाँ पे दे रखा है एक्टिव अराउंड 15 बिफोर द फेवरेट म्यूजिक मोमेंट। बहुत इजीली आपको ये क्वेश्चन मिल गया गाइस। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, कोडेड, ओके, जो कि 15 सेकंड जस्ट बिफोर 15 सेकंड, यानी कि एक स्पेशल मोमेंट, उन 15 सेकंड को वहाँ पे एक स्पेशल मोमेंट लिख रखा है। अगर मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे शो करूँ तो लाइक वी कैन सी इट हेयर, एक्टिव जस्ट बिफोर द पार्टिसिपेंट्स फेवरेट म्यूजिक, और वो 15 सेकंड पहले जो फेवरेट पार्ट रहता है तो वो कौन सा पार्ट रहता है आपका, कोडेड यहाँ पे रहता है। तो वी विल राइट डाउन द आंसर हेयर। द पीरियड, बट उस पीरियड को क्या कहते हैं गाइस, लाइक जब वो पैसेज जब आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और आप उस एरिया में होते हो, लेकिन आपको उसका नाम भी ढूंढना है उस एरिया उस सिचुएशन का, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। सो जस्ट लेट्स मूव टू द पैसेज हियर अगेन एंड ओके इट्स हियर। इन द रिसर्चर्स कॉल दिस, जो रिसर्चर्स हैं वो इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी फेज, एंटीसिपेटरी एंड आर्ग्यूड दैट पर्पस ऑफ इज टू हेल्प द अराइवल ऑफ फेवरेट पार्ट। इस जो फेज को उन्होंने नाम दिया गाइस, दैट इज एंटीसिपेटरी फेज, यानी कि जब उनका फेवरेट मोमेंट रहता है गाइस तो वो इसको लाइक करते हैं। विल मूव टू द क्वेश्चंस एंड वी विल राइट डाउन आवर आंसर हियर। समरी इजी होता है गाइस, लोकेशन पे मैटर करता है, थोड़ा सा आपके सिनोनियम मैटर करते हैं यहाँ पे। अगर मैं नेक्स्ट मूव करूँ, एक्टिविटी इन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द एक्सपेक्टेशन रिवॉर्ड सच एज, एक्सपेक्टेशन को ही देखनी है आपको गाइस, किस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है रहती हैं, एक्सपेक्टेशन रिवॉर्ड स्टिमुली सच एज, किसी एक दूसरे टेस्ट का आपको नाम बताया गया है उसके साथ उसको जोड़ के जो है देखा जाता है। So let's move to the passage again and we will find something interesting here. Arrival of the question is these dopamine neurons, what are they so active in period acoustic climates after we typically surge to dopamine with pleasure with processing of actual rewards
Cells is most active when the chills have yet to arrive. Pattern. One day to answer the question is to look music and note the runs which music and often seems. क्वेश्चन हम एक बार दोबारा देख लेते हैं गाइस. वी नीड टू लुक आउट द क्वेश्चंस अगेन वंस हियर. ओके, वी कैन फाइंड इट आउट हियर. The question, what is saying, activity in this part of the brain is associated with the expectation reward stimuli such as. किसी दूसरे सीन की तरह वो उसको जोड़ के देख रहे हैं गाइस. सो अगेन हम दोबारा से इसको यहीं पे स्कैन कर लेते हैं. Is called argue that purpose is to help the arrival of favorite part. Of course, what is this neuron? What are they so active in period is this, or we have typically arranged and yet this inactive in chills? Answer sound if the studies demonstrate dopamine. Next, we don't get excited. This is why beginner pattern. The longer we deny to the pattern, we accept the greater response safe and the physical. The later in this mere expectation of the order. Mere 50 measures of the masterpiece showing how behavior begins to create a weight we gain. Thus is engaged in this. म्यूज़िक मेकिंग और आवर बैग फॉर वन रिफ्यूज़ टू गिव अस. यहाँ पे किसी दूसरे टेस्ट का नाम यहाँ पे नहीं किया गाइस. अराइजिंग टू आवर म्यूज़िक फोकस्ड ऑन ए. ओके, वी नीड टू फाइंड द लोकेशन अगेन. पोल द सब्जेक्ट्स इन ब्रिंग. गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा ऊपर नीचे लोकेशन रहता है समरी के अंदर, तो इतना इजी इसलिए इन क्वेश्चंस को करना नहीं रहता है. देयर माइट बी सम इशू विद द पैसेज एज वेल. 15 सेकेंड. द आर्ग्यूमेंट पर्पज क्वेश्चन व्हाट इज कॉल्ड व्हाई वी आर सो एक्टिव इन पीरियड ऑफ क्लाइमेक्स. आफ्टर दिस वी एसोशिएट सच डोपामाइन विद प्लेजर with the process record and yet the cluster cells is more active when the chills have yet to arrive. कोई एक्टिव होने की बात कर रहे हैं. वन वे टू आंसर दिस क्वेश्चन टू द म्यूजिक एंड नोट द न्यूरॉन्स. म्यूजिक के ऊपर वो कंसंट्रेट करने की बात हो रहे हैं. इट टर्न्स आउट दैट मोस्ट एवरी सॉन्ग्स, किसी सॉन्ग्स के अंदर अगर आप ब्रेक उसको करो, इट अनोइंग लाइक एन. अगर तो म्यूजिक अनोइंग रहता है गाइस, तो वो अनोइंग रहता है अगर ज़्यादा ऑब्वियस है. तो अलार्म क्लॉक की तरह, लाइक अगर आप डेली जैसे अलार्म क्लॉक को सुनते हो तो वो बेकार रहता है उसका रिस्पॉन्स. न्यूरॉन्स क्विकली अडेप्ट टू प्रिडिक्टेबल, क्योंकि न्यूरॉन्स आपके उसको ईजिली कर लेते हैं. वी डोंट गेट एक्साइटेड. दिस इज़ वाई ऑफन इट यूज टू की रेट इन ब्रेकिंग सॉन्ग्स. मोस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द पीस इन द स्टडीज एवडेड इन पैटर्न एंड द फाइनली रिपीट इन द longer we denied the pattern, the greater the emotional release, the safe and sound. To demonstrate the musical Mayer in his book Emotion of the Meaning analyzed fifth movement cheaper. Mayer wanted to show the music defined by this but not submission to our expectation to order. My showing begins of pattern in the total dance. Carefully hold the repeating but instead his music making our back for once is refused the chord according to successful tension. एक्सपेक्टेशन मेयर. ओके, हम गाइस एक बार ऊपर देख लेते हैं. ऊपर के पैसेज में माइट भी हो सकता है. वन ऑफ द हैंड म्यूजिक इज अर्ली abstract devoid to our language ideas and yet even the music stayed it managed to deeply. Favorite song both emotional of the pupils in our eyes. Skin is lowered in legs. A recent paper in Science Research in Montreal, Canada. गाइज आई थिंक पैसेज के हम अंदर से हमारा कोई वर्ड इसके अंदर मिस है. मे बी पैसेज के अंदर थोड़ा सा कटिंग यहाँ पे जब मैंने इस पैसेज आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया था तो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आई थिंक पैसेज की मिस हो रही है. सॉरी फॉर दैट. लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एज वेल, बट टिल देन यू कैन वॉच अदर वीडियोज, यू कैन go through all the questions, and I would upload soon one more video about the summarized question guys, and later we're gonna discuss more things about it. So just please comment on the section what more videos you want. Don't forget to subscribe the channel and please share it with your friends. Thank you guys. Thanks for watching Hike Mentors.